आज का टॉपिक है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए। हालेलुया। तो हम वचन में आते हैं। मत्ती के 18 के 20 में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में रहता हूँ। हालेलुया। जहाँ पे 2 या 3 जन प्रभु के नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पे प्रभु का मौजूदगी होता है। अब इस जगह पे हम लोग भी इकट्ठे हैं, 2 जन से ज़्यादा हैं, और भले आप शरीर के भाव से आप कहीं और हैं और हम और हैं और लोग दूसरे जगह भी हैं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का प्रेजेंस हो गया है और हम जो कुछ भी मांग रहे हैं वो हमें दे देता है। तो पवित्र आत्मा यहाँ पे मौजूद ले लिए हैं। हालेलुया। सभी लोग कहें कि पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। आप हमें वो फीलिंग दीजिए, हमें वो स्पर्श दीजिए, ताकि हम भी जानने पाए कि सच में आप हमारे पास में हैं। हम आपका फीलिंग को लेना चाहते हैं। यीशु के नाम में हमें छू लीजिए, हमें ब्लेस करिए, हमें आशीषित करिए। हालेलुया। धन 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 चरवशन हला पवित्र आत्मा। और जहाँ परमेश्वर की आत्मा की प्रेजेंस होती है वहाँ शैतान नहीं रह सकता है। हालेलुया। और क्या कहते हैं, जहाँ चुगली, जहाँ गाली गलौज, जहाँ जलन, जहाँ ईर्षा होती है वहाँ किसकी प्रेजेंस होती है? वहाँ पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं होती है, वहाँ शैतान की प्रेजेंस होती है। जहाँ नशा करके गप्पे मार रहा है वहाँ पे पवित्र आत्मा की मौजूदगी नहीं होती है, वहाँ पे किसकी मौजूदगी होती है? शैतान की मौजूदगी होती है। तभी तो लोग चुगली करता है, गाली करता है, नशा करता है और वो आपस में क्या होता है? भिड़ जाता है, झगड़ा लड़ाई करने लगता है, गाली गलौज करने लगता है। और जहाँ पवित्र जन लोग खड़े होते हैं वहाँ परमेश्वर का आत्मा मौजूद होते हैं। आत्मा मौजूद होने से ही किसी का कोई बीमारी है, किसी का कोई समस्या है, वो बात बोलते बोलते वो समस्या से वो छुटकारा पा जाते हैं। हालेलुया। प्रेरित के 2 के 46 में लिखा हुआ है, प्रतिदिन एक मन होकर के मंदिर में इकट्ठे होते थे। जो 12 चेले थे वो लोग आनंद और मन की सिधाई से वो भोजन भी किया करते थे, और जिसके कारण है कि और शिक्षा पाने के लिए भी और संगति रखने के लिए भी, रोटी तोड़ने के लिए भी वो लोग इकट्ठे होते थे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करते थे। और जिसके कारण से जब हम प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करते हैं, जब हम पिता की बड़ाई करते हैं, पिता की महिमा करते हैं, तारीफ़ करते हैं, वर्शिप करते हैं, कोई वचन बोलते हैं, तो उस समय क्या होता है कि पवित्र आत्मा की भरपूरी होती है। हालेलुया। और सबके सब लौलीन रहते थे, प्रार्थना करने में सबके सब लौलीन रहते थे। यही कारण था कि पिंतीकोस्त के दिन सभी के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतर गई। हालेलुया। सभी के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतर के ठहर गई और सभी के सभी लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सभी के सभी अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और सभी वही अन्य भाषा बोलने लगे। आप परमेश्वर के सामर्थ्य से भर करके पतरस जो है परमेश्वर की वचन को बताने लगा। लोग कहने लगा कि ये लोग मदिरा पी लिया है, नशा कर लिया है, इसके कारण से ये लोग इस तरह से अन्य भाषा बोलता है। जिस तरह की किन्हीं का कोई अन्य भाषा है, किन्हीं का कोई अन्य भाषा है, मैं भी कभी बोलता हूँ, वो अन्य भाषा ही है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। तो वो अन्य भाषा वो लोग बोलने लगा, तो सब बोला कि ये मदिरा पिए हुआ है ना, इसीलिए ऐसे बोल रहा है। तो पतरस खड़ा होकर के वही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर करके वो खड़े हुए और खड़ा होकर कहने लगे कि ये प्रचार करने लगे कि तुम लोग क्या सोच रहे हो कि ये लोग दारू पिया हुआ है? नहीं, नशा किया? नहीं, नशा नहीं किया है, दारू नहीं पिया है, बल्कि परमेश्वर की वो वचन पूरा हुआ जो योएल नबी ने कहा था कि अंत के दिनों में, योएल नबी भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी करवाया था कि अंत के दिनों में मैं सभी के ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और पूर्णीय स्वप्न देखेंगे और यहाँ तक कि तुम्हारे दास दासियों के ऊपर भी आत्मा उंडेलूँगा। तो वही आत्मा परमेश्वर ने इस जगह पे उंडेला है।
तो इस तरह से वो बोले और इस तरह से परमेश्वर की जब गवाही दे रहे थे कि जिस यीशु मसीह को तूने मारा है वही यीशु मसीह मसीहा बन करके आया था और वही मुर्दे में से तीसरे दिन जीवित हो उठा है और वो स्वर्ग में उठा लिया गया है। और उन्होंने हमसे वायदे किया था कि मैं जाऊंगा और पिता से मैं विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए एक सहायक भेजे, वो अपनी पवित्र आत्मा को भेजे कि तुम्हें मेरे बातों में से सारे चीज़ें तुम्हें सिखाएंगे। हालेलुया। तो इस तरह से जब प्रभु यीशु मसीह की वो गवाही दे रहे थे पतरस, तो बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोगों का दिल छिद गया और वो लोग केवल इस वचन के सुनने से जो है वो लोग क्या किए, लगभग 3000 मनुष्य एक ही दिन में परमेश्वर की ओर अपना मन फिरा लिए। वो पापों से, बुराइयों से, नशों से वो मन फिरा करके परमेश्वर की ओर अपना मन लगा लिए। हालेलुया। तो इसी तरह से और परमेश्वर की वचन कहती है, और जब जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आ जाती है, यीशु मसीह का स्वीकार करते समय आपके पास पवित्र आत्मा आ जाएगी। और जब पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर, जिस तरह से पवित्र आत्मा में आप बढ़ते जाएंगे, प्रार्थना विनती में, वचन में, गवाही, वचन में, बाइबल रीडिंग में आप बढ़ते जाएंगे, उस तरह से आप पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे। पवित्र आत्मा आना और पवित्र आत्मा पाना और पवित्र आत्मा से भरना अलग है, 2 रंग की बात है। तो अब जैसे यीशु मसीह को स्वीकार किया तो पवित्र आत्मा आपके पास आ गया है, लेकिन पवित्र आत्मा से भरना, तो वो पतरस जो है पवित्र आत्मा से भर गया था। जो परमेश्वर के वचन सुनाए तो 3000 मनुष्य एक बार में परमेश्वर पे विश्वास किया और वही पवित्र आत्मा से भरे हुए रहने के कारण से वो लंगड़े को भी चला पाए। वही पवित्र आत्मा के भरे हुए कारण से वो उनकी परछाई से बीमार भी चंगे होते थे। हालेलुया। और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार उनके द्वारा प्रभु ने किया। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगी, आप कैसे जानेंगे कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है? तो जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगी तो आप मनुष्य हैं, इतने दिन से आपका स्वभाव है चुगली करने का, गाली देने का, जलन रखने का, तो वो आएगी आपके अंदर, लेकिन आएगी और आप डर जाएगा, नहीं प्रभु यीशु मसीह इससे घृणा करते हैं, ये चीज़ मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, उससे आप दूर हो जाते हैं। हालेलुया। और जैसे जैसे आप दूर हो जाते हैं उस तरह से आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आप भरने लगते हैं। और जैसे जैसे आप पाप में जाने लगेंगे तो वो पवित्र आत्मा आपका, जो पवित्र आत्मा से आप भरे हुए हैं, तो धीरे धीरे वो खाली भी हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू आत्मा को शौकित न करो। हालेलुया। तू आत्मा को शौकित न करो। तो हम अगर कोई बुराई काम करते हैं, कोई अगर उलट पुलट काम करते हैं, तो हम आत्मा को शौकित करते हैं। भले हमको लगता है कि कोई नहीं हमको देख रहा है, लेकिन आपके दाहिने हाथ को थाम के रहता है परमेश्वर। वो हमेशा आपके पास स्वर्गदूतों को रख करके रखा है कि आप क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ जो है जीवन की पुस्तक में तो नोट हमारा नाम है ही, लेकिन वो अपने पास एक पुस्तक रख रखा है जिसमें हमारी सारी बातों को वो लिखते हैं और वो पिता के पास लेकर के जाते हैं। और वही स्वर्गदूत हमारे लिए पिता से आशीष को भी लेकर के आते हैं। तो वही चीज़ हमारे बुराइयों को और अच्छाइयों को, सारी चीज़ों को वो नोट करते हैं। तो अगर हम बुराई करते हैं तो वो चीज़ भी नोट होती है, और अच्छी चीज़ भलाई करते हैं तो वो चीज़ भी नोट होती है उसमें। हालेलुया। और परमेश्वर की तो इसीलिए हम लोग जो है पाप से धीरे धीरे, एक बार में नहीं हट सकते हम लोग, लेकिन धीरे धीरे हम लोग कहें कि हे मेरे सहायक, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम जा रहे हैं पिता के पास, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेंगे। हम पिता से विनती करें कि तुम्हारे लिए एक सहायक भेजें। तो पवित्र आत्मा जो है हमारे सहायक हैं। हमें हर एक बुराई करने से, हर एक पाप करने से वो मुझे बचाते हैं। तो सभी लोग कहिए, हे मेरे सहायक, हे मेरे पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं। हे सामर्थी परमेश्वर के आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के राहों पे, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे हमें चलने का सामर्थ्य दीजिए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा पिता की महिमा होने पाए। हालेलुया।
यही पवित्र आत्मा अब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे बलिदान होने के बाद जो है, जो भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं उनके पास पवित्र आत्मा आ जाता है। लेकिन यही पवित्र आत्मा पुराने नियम में किसी किसी मनुष्य के ऊपर उतरते थे, सबके ऊपर नहीं उतरते थे, किसी किसी मनुष्य के ऊपर उतरते थे। और जिसके ऊपर उतरते थे उनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह, बड़े बड़े सामर्थ्य के काज प्रकट होते थे। दाऊद के ऊपर उतरा था पवित्र आत्मा, वो गोलियत को मार गिराया था। गोलियत मतलब वो आम मनुष्य नहीं था, वो दानव था। उस गोलियत के सामने में ये दाऊद जो था वो छोटा सा दिखाई उसको पड़ता था, छोटा सा उसको लगता था। तो इसका मतलब समझिए कि वो कितना बड़ा दानव था। और उस एक गोलियत के डर से लाखों सैनिक दुबके हुए थे, छुपे हुए थे कि कहीं आकर के हम ही को न मार दे, कहीं आकर के हम ही को न मार दे। उससे वो छुपे हुए थे। लेकिन वो दाऊद के ऊपर परमेश्वर की आत्मा था और वो दाऊद ने जाकर के जो है उस गोलियत को गिरा दिया, मार दिया और उसका सर भी धड़ से अलग कर दिया। हालेलुया। यही पवित्र आत्मा थे जो सैमसन के ऊपर उतरते थे, तो एक बार में 1,000 मनुष्य को मार गिराते थे। हालेलुया। लेकिन यही पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर नहीं उतरते थे, किसी किसी चुने हुए लोगों के ऊपर ही उतरते थे। लेकिन अब जब आप यीशु मसीह को आप स्वीकार किए तो सभी के ऊपर, सभी के अंदर पवित्र आत्मा आ गई है। वो हमको शुरू से ही मना करने लगता है कि ये बुरा काम है, ये अच्छा काम नहीं है, ये काम अच्छा है, परमेश्वर के वचन के पास चलो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन में चलो, ये आपको कहने लगती है। हालेलुया। लेकिन हम लोग मन को मोटाव करके क्या करते हैं, उसके पवित्र आत्मा के वचन को हम लोग टाल देते हैं। तो उनके वचनों को नहीं टालना है। हालेलुया। और जिस तरह से पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो हम लोग सामर्थ्य में भी बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आप हम भी जब पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो अभी देखिए कि हम आपको बताएं कि वो भवानी देवी 2 ही संडे यानी कि 2 दिन वो चर्च गई है और देखिए कि वो कह रही है कि हमारे पेट में दर्द था और हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, मेरा दर्द खत्म हो गया। इसका क्या मतलब है? उसके अंदर पवित्र आत्मा है। अब ये दूसरे के लिए भी करेगी तो ठीक होगा? हाँ, दूसरे के लिए भी करेगी तो ठीक होगा। क्यों ठीक होगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मुझ पे विश्वास करने वाला में ये चिन्ह होगा कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेगा और बीमारों को भी चंगा करेगा। तो ये निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा से भरे तो और बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। और क्योंकि ये पूरे रीति से पवित्र आत्मा का, प्रभु यीशु मसीह का वचन को नहीं जानते हैं, पूरे रीति से पवित्रताई में नहीं है, अभी तक इनके पास में, हम लोग के पास में चुगली गाली गलौज है ही, किसी के पास में छल कपट है ही, तो जिसके कारण से हम लोग ये काम नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सब काम अगर छोड़ देते हैं तो लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे हम लोग तो ठीक होंगे। हालेलुया। केवल आप हमारे ही प्रार्थना के द्वारा नहीं बल्कि लोगों, आप भी किसी को प्रार्थना करेंगे तो ठीक होगा। अभी आपने सुना ये भी कि किरण देवी ने कहा कि हमारे बेटा का तबीयत खराब था और जब हम बेटा को छोड़ करके स्कूल में अपने बेटी को पहुंचाने के लिए गए तो वहाँ पे किसी का तबीयत खराब था, तो उसके लिए हम प्रार्थना किए और वो ठीक हो गया। तो कैसे ठीक हो गया? जब आप पवित्रताई में बढ़ेंगे, जब आप वचन में बढ़ेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन के द्वारा भी ये काम हो सकती है। ऐसा कोई चुना हुआ नहीं है पहले के जैसा, पुराने नियम के जैसा कोई चुना हुआ नहीं है कि उसी के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरेगी और उन्हीं के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार के काज होगी। नहीं, आप नए नियम में परमेश्वर की आत्मा सभी के ऊपर है और सभी वो सामर्थ्य के काम कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम पे पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरित 1:8 में कहता है जब तुम पे पवित्र आत्मा आएगी तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम क्या पूरे पृथ्वी के सारे यहूदियों में, सामरियों में, पृथ्वी के छोर छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। तो जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएगी तो आपका परिस्थिति चेंज हो जाएगा, आपका समस्या चेंज हो जाएगा, आप चेंज हो जाएंगे। आप को चुगली गाली गलौज से घिरना होगा। हाँ, भले आप उस
टाइप के मनुष्य के पास में आप रहेंगे, लेकिन आप उस सब चीज़ से घृणा करेंगे। परमेश्वर के वचन बोलने वाला में आपको ज़्यादा प्रिय लगेगा। जो वचन में नहीं है उसके साथ आपको संगति बिताना अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। हमेशा आप सोचेंगे कि कोई परमेश्वर का वचन हमको सुनाए, किसी के साथ हम बात करें तो ऐसा ही आदमी हो जो यीशु मसीह को जानता हो। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे 3 बहन है, उसमें से 2 यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। हालेलुया। तो वो 2 से हमको बात किया हुआ कितना दिन हो गया पता नहीं, काफ़ी दिन हो गया, कई दिन हो गया कि हम उनसे बात नहीं किए हैं। अब बात भी करते हैं तो बहुत से बहुत 3 से 4 मिनट में भी बोरिंग लगने लगता है। हालेलुया। लेकिन आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब हम आप लोग से बात करते हैं तो काफ़ी समय तक हम बातें किए होंगे आप लोग से। क्यों आप लेडीज हैं इसलिए नहीं, बल्कि आप परमेश्वर के वचन में हैं इसलिए, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग आप हमसे पूछ पाछ कर रहे हैं इसके लिए। हालेलुया। तो जिनको भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर कुछ पूछना है आप लोग को, तो आप लोग बेहिचक कभी भी आप लोग हमको कॉल करेंगे, आप हमसे पूछेंगे और मैं आप लोग को बताऊंगा। हालेलुया। तो इसी तरह से कहिए कि पवित्र आत्मा हम पे भी आइए, हमें भर दीजिए, हम पे मंडराइए। सभी लोग आंखें बंद करके, हम पे मंडराइए, हम खाली हैं, हमें भरिए, ताकि मैं आपके राहों पे चलूं, आपका भय मेरे अंदर आ जाए और पवित्रताई में चलने लगूं। हर एक पाप से, हर एक चुगली गाली गलौज से, हर एक ईर्षा जलन घमंड से हम छुटकारा पाके हम आपको महिमा करने पाएँ। हे मेरे अब्बा, हे मेरे पिता, हे पवित्र आत्मा, जो मुर्दे में से जिलाने वाला, प्रभु यीशु मसीह को मुर्दे में से जिलाने वाला पवित्र आत्मा, हमारे भी जो अंग हमारे परिवार में, जो भी अंग, जो भी फाइनेंस मरा हुआ है, वो सारे के सारे जीवित हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक कलेश से हम आज़ाद हो जाएं। पवित्र आत्मा, जहाँ आप हैं वहाँ कोई बुराई नहीं रह सकती है, कोई दुष्ट नहीं रह सकती है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे पास आइए और ताकि मेरे सारे बुराई हमसे दूर हो जाए, सारे पाप हमसे दूर हो जाए और हम आपके वचनों में चलने पाएँ और हमारे अपने जीवन से हम आपको खुश करने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी लोग बोलिए, हे मेरे पिता, हम विश्वास करते हैं हम पापी थे, हम अपराधी थे, हम गुनाहगारी थे। हम विश्वास करते हैं आप हम पापियों के लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दे में से तीसरे दिन जीवित उठे। हम विश्वास करते हैं आप हमें हमारे सारे पापों से आज़ाद कराने के लिए क्रूस पे लहू बहाएं। हम आपके लहू लगा लेते हैं और हम फिर से वो पाप हम न करें जिस पाप के लिए आपको क्रूस पे चढ़ना पड़ा। इतना हम पे अनुग्रह करिएगा। हम आपके कोरे खाने से हम चंगे हो गए, आप मुर्दे में से जीवित हो उठे ताकि आप हमें अनंत जीवन दें। हम धन्यवाद करते हैं कि हमें स्वर्ग में अनंत जीवन देने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। अपना वारिस बनाने के लिए, अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह के नाम से सभी लोग बोलेंगे आमीन। चलिए आज वर्शिप, मेरा वर्शिप होगा ना। हाँ, सभी लोग आंखें बंद करके घुटने पर आ जाइए। दिल में आजा